अमरीकी सदर आज फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के एजाज में ज़ोहराना देंगे। डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कैबिनेट रूम में ज़ोहराना दिया जाएगा। सदारती शेड्यूल के मुताबिक दावत का एहतमाम दोपहर 1 बजे किया गया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और सेक्रेटरी दिफा से भी मुलाकात का इम्कान। उधर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का अमरीका में फ़ौज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे अमरीका पर उनका इस्तकबाल किया गया। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर मिसाइल हमले जारी। इसराइली फौज के मुताबिक ईरान की जानिब से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। तल अवीव में सायरन बज उठे। शहरियों को बंकर्स में जाने की हिदायत जारी। आयरन डोम मिसाइलों को रोकने में फिर नाकाम हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान और गरज शहर में धमाके सुने गए। इसराइली फौज ने तेहरान डिस्ट्रिक्ट 18 में लोगों को आइंदा हमले से खबरदार कर दिया। फारसी पैगाम में कहा, इलाका फौरी खाली कर दिया जाए। इलाके में मौजूदगी आपकी जान खतरे में डाल सकती है। दूसरी तरफ ईरानी पासदारा ने इनकलाब ने भी वार्निंग जारी कर दी। कहा, इसराइल के शहर तल अवीव के मज़ाफ़ाती इलाके खाली कर दें। फतह मिसाइलों ने इसराइल के दिफाई निज़ाम को नाकाम बना दिया। हमने इसराइल की फ़िज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। गैर मशरूत सरेंडर या ईरान पर हमला। अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी सलामती कौंसिल से मुशावरत मुकम्मल कर ली। व्हाइट हाउस में कौंसिल का इजलास 1 घंटा जारी रहा। इससे पहले ट्रंप ने ईरान को धमकी दी। कहा, हमारे सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। जानते हैं ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई कहाँ छुपे हैं। ट्रंप ने ईरान से गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालबा किया। दूसरी तरफ ईरानी फौज के सरबराह ने ऐलान किया, इसराइल पर अब खतरनाक हमले होंगे। जनरल अब्दुल रहीम मुसवी का कहना है, इसराइल पर अब तक हमले वार्निंग थे। असल सजा का वक्त करीब है। अब तक जारियत रोकने के लिए कार्रवाइयाँ की। असल जवाब अभी बाकी है। ट्रंप ईरान का जौहरी रिएक्टर तबाह करने पर गौर कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ज़ेरे ज़मीन जौहरी रिएक्टर्स तक अमेरिका का बंकर बस्टर बम ही पहुंच सकता है। माहिरीन का कहना है कि GBU-57 बम सिर्फ BTU बमबार तैयारी से ही गिराया जा सकता है। बंकर बस्टर बम और BT-2B बम पर सिर्फ अमेरिका के पास ही है। उधर नायब अमरीकी सदर JD वेंस कहते हैं कि ट्रंप शायद ईरान पर फ़ज़ाई हमले की इजाज़त दे दें। सदर ट्रंप ने अमरीकियों और फ़ौजियों के तहफ़्फ़ुज़ में गैर मामूली तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। ईरान की जौहरी अफसूदगी ख़त्म करवाने के लिए ट्रंप मज़ीद इक़दाम कर सकते हैं। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनेई का कहना है, ईरान कभी भी सेहूनियों के साथ समझौता नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, हम सेहूनियों को कोई रियायत नहीं देंगे। एक और पोस्ट में उन्होंने कहा कि जंग शुरू हो चुकी है। मशरक़ी इंग्लैंड में फ़ज़ाई अड्डे से अमरीकी जंगी तैयारे रवाना हुए। इसराइल और ईरान की लड़ाई में अमरीका के शरीक होने की इत्तलात मौजूद हैं। BBC के मुताबिक तैयारे रवाना होने की तस्वीर सामने आ गई। रॉयल एयर फोर्स के अड्डे से बास एंड जंगी तैयारे भी 35 रवाना हुए हैं। तैयारों के हमरा एयर रिफ्यूलिंग टैंकर तैयारा भी मौजूद है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अमरीकी फ़ौज मशरक़ वुस्ता में लड़ाका तैयारों की तादाद में इजाफा कर रही है। इन तैयारों में F-16, F-22 और F-35 शामिल हैं। चीनी सदर का ईरान इसराइल तनाज़े पर तशवीश का इजहार। शी जिनपिंग का अफ्रीकैन से कशीदगी कम करने पर जोर। कहा, इसराइल ने ईरान पर हमला करके मशरक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ाई। फौजी तनाज़ा किसी मसले का हल है, न दुनिया के मफाद में है। चीन किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी के खिलाफ इक़दामात का मुखालिफ है। मशरक़ वुस्ता में अमन के लिए तमाम अफ्रीकैन के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। पाकिस्तान ने गजा की सूरत हाल इंसानियत की ज़मीन पर धब्बा करार दे दिया। जनरल असम्बली की दस्त में हंगामी इजलास पर पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि गजा में घरों, हस्पताल और स्कूलों को ज़मीन बोस कर दिया गया। ये सिर्फ एक इंसानी बहरान नहीं बल्कि इंसानियत का सवाल है।
अमरीकी शहरी किसी सूरत ईरान का सफ़र ना करें। अमरीकी महकमा खारजा ने अपने शहरियों को खबरदार कर दिया। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए कहा, हमारी तरजीह जंग से मुतासरा इलाकों में अमरीकियों की हिफाजत है। अमरीकी शहरी इराक के सफ़र से भी गुरेज करें। G7 ममालिक का मशरिक़ वस्ती में वसी पैमाने पर कशीदगी में कमी पर जोर। G7 सरबराही इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। इसराइल की हिमायत ईरान को अदम इस्तेहकाम का सबब करार दे दिया। गजा में जंगबंदी का भी मुतालिबा। एलामिया में कहा गया कि हमारा मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह रहा, ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान का G7 ममालिक को यकतरफा बयानबाजी बंद करने का मशवरा। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि G7 ममालिक इसराइली जौहरियत की मत करें। खिते में अमन के लिए इसराइली हमलों का खात्मा जरूरी है। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत ने कहा, वफाकी बजट में आम आदमी खुसूसन मेहनत कशों और कम आमदनी वाले तबकात की फलाह बहबूद को तरजीह दी जाए। बजट में तनख्वाहदार, पेंशनर्स, मजदूर और पसमानदा तबकात के मसाइल के हल के लिए मौसर इकदाम की ज़रूरत है। रोज़गार के मौक़े पैदा करने, गरीब और कमज़ोर तबकात की मुआवनत के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीमों को फ़रोग़ दिया जाए। इंसदाद सहराइयत और खुश्क साली के दिन पर अपने पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा, सिंतास मुआहदे पर भारतीय इक़दाम तशवीशनाक हैं। पाकिस्तान अपने आबी हकूक़ का हर सूरत दिफा करेगा। पेरिस एयर शो के इंतजामिया ने इसराइल के दिफाई कंपनियों के स्टॉल्स बंद कर दिए। इसराइली कंपनियों के स्टॉल्स पर जारहाना हथियारों की नुमाइश की गई। इसराइली स्टॉल्स का हवाबाजी के तिजारती मेले में सयाह पर्दों से ढांप दिया गया। पेरिस एयर शो इंतजामिया का कहना है कि फ्रांस ने इसराइली कंपनियों से पहले ही कहा था कि जारहाना हथियारों को हटा दें। हिदायत ना मानने पर सख्त इक़दाम उठाया गया। उधर चीन ने बगैर पायलट के जदीद एयर टैक्सी मुतारिफ करवा दी। ईरान में फंसे ज़ायरीन और तलबा की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 2 रोज़ के दौरान 987 ज़ायरीन और तलबा ताफ्तान पहुंचे। वापस आने वालों में ज़ायरीन, तलबा और मजदूर शामिल। ज़मीनी रास्ते से तुर्कमानिस्तान पहुंचने वाले पाकिस्तानियों की वापसी के भी इंतजाम। PIA का खुसूसी तैयारा अशकाबाद पहुंच गया। 150 पाकिस्तानियों को इस्लामाबाद पहुंचाएगा। उधर पाकिस्तान ने तेहरान से कुछ सिफारतकारों, एहलकारों और अमले के अहल खाना को वापस बुला लिया। वज़ारत ख़ारिजा के आला ओहदेदार के मुताबिक तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाना और कौंसल खाने का काम जारी रखेंगे। बानी PTI ने एहतजाजी तहरीक 2 हफ्ते के लिए मौखर कर दी। बहनूरी न्यासी के DRHL के बाहर गुफ्तगू। कहा, बानी को आलमी हालात के बारे में मालूमात थी। बानी ने कहा कि अवाम को इस वक्त मुत्तहिद होना चाहिए। बलूचिस्तान का नए माली साल का बजट पेश। मुलाजमिन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफा। PSG के लिए 249 अरब रुपये मुख्तस। वफाकी तरक्याती बजट के लिए 66 अरब 50 करोड़ रुपये मुख्तस। सूबे के 8 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 8 अरब रुपये मुख्तस। गैर तरक्याती बजट के लिए 71 अरब रुपये रखे गए हैं। पीका एक्ट पर सहाफ़ती तंजीमों से मुशावरत को तैयार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतारट की CPNC ओहदेदारों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पीका एक्ट मुस्तनद सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। रूल्स के बारे में तजावीज़ का खैर मकदम किया जाएगा। सहाफ़ियों और मुतल्लिका वज़ारतों के दरमियान गलतफ़हमियों को दूर किया जाएगा। चाहूं मैं तुझे, सुनाई दे, दिखाई दे, बस तू ही तू मुझे। जो है लब पे रुके सब वो अल्फाज तेरे, जो किसी ने ना सुने मेरे दिल ने सुन लिए। तेरा जिक्र, तेरी फिक्र, दिल का है अब काम ये सोहबतें, सब तेरे नाम है।
और जाहिद अरसल और अर्श को साथ देखकर गलतफहमी का शिकार हो जाएगा। क्या वो अर्श से रिश्ता तोड़ देगा? एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामा अर्श के चर्चे आगे क्या होगा? देखें अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।